बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। नवरात्रि का पावन पर्व 2 अप्रैल को शुरू हो रहा है, तो इस बार किस वाहन पर सवार होकर के आएंगी माँ दुर्गा? माँ दुर्गा की सवारी इस बार कौन सी होगी और उस सवारी का क्या प्रभाव होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि चैत्र नवरात्र जो 2 अप्रैल 2022 से शुरू हो रहा है, इसमें माँ दुर्गा की सवारी क्या होगी और उस सवारी का असर क्या होगा। साथ ही ये भी बताएंगे किस पर सवार होकर जाएंगी। तो देखिए, 2 अप्रैल को चैत्र नवरात्र प्रारंभ हो रहा है। उस दिन शनिवार का दिन होगा, तो दिन के आधार पर ही माँ दुर्गा की सवारी तय होती है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है। तो क्योंकि शनिवार को 2 अप्रैल है, तो माँ दुर्गा की सवारी इस बार होगी घोड़ा, यानी घोड़े पर सवार होकर के माँ दुर्गा धरती पर आएंगी, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। घोड़े की जो सवारी है उसका प्रभाव क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है जानना। तो घोड़े को युद्ध का प्रतीक माना जाता है। पहले के ज़माने में राजा लोग घोड़े पर चढ़कर ही युद्ध करने जाते थे। तो माँ दुर्गा की सवारी घोड़ा होगी, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा देश दुनिया पर? सबसे पहला प्रभाव तो ये हो सकता है कि कई देशों में या कई राज्यों में, हमारे भारत के कई राज्यों में सत्ता पक्ष को विरोध का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं। और जैसे कि हमने बताया कि ये युद्ध का प्रतीक माना जाता है, विरोध का प्रतीक माना जाता है। तो कई देशों में और कई राज्यों में सत्ता पक्ष को विरोध का सामना करना पड़ सकता है। कुछ देशों और कुछ राज्यों में सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है। कई देशों में आपस में विवाद बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और युद्ध हो सकता है। कुछ देशों में दुर्घटनाएं होंगी, प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना करना पड़ सकता है। ये माँ दुर्गा जब घोड़े पर सवार होकर के आती हैं, तो इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि माँ दुर्गा की प्रस्थान की सवारी क्या होगी, क्योंकि माँ दुर्गा 2 अप्रैल को घोड़े पर सवार होकर के आएंगी और 11 अप्रैल को जब नवरात्रि समाप्त होगी, तो उस समय जब प्रस्थान करेंगी तो किस पर सवार होकर के प्रस्थान करेंगी, इसके बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। तो इस बार माँ दुर्गा जो है भैंसे पर सवार होकर के प्रस्थान करेंगी, और भैंसे की सवारी को भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो क्या होगा इसका प्रभाव? तो जब माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर के जाती हैं, तो इस सवारी का प्रभाव ये होता है कि देश दुनिया में रोग बढ़ते हैं, बीमारी और महामारी फैलने की आशंका होती है। दुनिया भर में कई कारणों से आम जनता को कष्टों का सामना करना पड़ता है, जैसे रोग बीमारी हो गई, महंगाई हो गई, सूखा हो गया, अकाल हो गया, या और भी कोई कारण हो सकते हैं जिससे आम जनता को परेशानी हो सकती है जब माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर के प्रस्थान करती हैं। तो प्रस्थान यदि भैंसे पर हो रहा है तो रोग बढ़ेंगे, महामारी बढ़ेगी, बीमारी बढ़ सकती है और आम जनता को कई तरीकों से कष्ट दुनिया के कई देशों में भुगतना पड़ सकता है। अब आपको बताते हैं कि ये माँ दुर्गा की जो सवारी है ये दिन के आधार पर निर्धारित है। तो इस बार तो शनिवार था, तो माँ दुर्गा घोड़े पर सवार होकर आई थी। अगर कोई और दिन होता है तो उस पर क्या सवारी बनती है, ये भी आपको बता देते हैं जानकारी के लिए। तो देखिए, यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है। यदि नवरात्रि मंगलवार या शनिवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा होता है। तो इस बार शनिवार से नवरात्रि शुरू हो रही है, इसलिए इस बार माँ दुर्गा का वाहन घोड़ा है। जब नवरात्रि बृहस्पतिवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा डोली पर सवार होकर के आती हैं, और जब नवरात्रि बुधवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा नाव पर सवार होकर के आती हैं, और जो भी उनकी सवारी है उनका अलग अलग प्रभाव होता है। जैसे घोड़े पर सवार होकर के आ रही हैं तो उसका क्या प्रभाव होगा हमने आपको बताया। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी
आपका आने वाला समय बहुत शुभ हो, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले। ये नवरात्र आपके जीवन में उन्नति के अवसर खोलें। नमस्कार।